तो हमने ये सोचा नहीं था कि हमारे को इतने वोट आ जाएंगे। अगर ऐसा पता होता तो थोड़ी मेहनत और करते, चुनाव निकाल भी सकते थे। कल से तारीख निकलने का बिल्कुल बजाय उसे तो कल मान के चलो 3 घंटे खेत में यहाँ बैठे बैठे हर आदमी को फ़ोन किया, हमने हर आदमी से कांटेक्ट किया फ़ोन पे। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, पंचायती राज का बिगुल जो है हरियाणा में बज चुका है और 10 जिलों में पंचायती राज चुनावों की घोषणा जो है कल हो चुकी है। और अगर सिरसा जिला की बात करें तो दूसरे चरण में चुनाव होना है, लेकिन हम जो है सिरसा जिला में और एलनाबाद ब्लॉक के गांव ममेरा कला के जो है सरपंच प्रत्याशी है उनके बारे में बातचीत करेंगे। और हम आज ममेरा कला में पिछले चुनाव में ममेरा कला में सरपंच पद के प्रत्याशी राजू पूनिया, जो कि जीतने वाले प्रत्याशी के बिल्कुल ही निकटतम प्रत्याशी थे, बहुत ही कम मार्जिन से जो है पिछड़ गए थे। उनसे बातचीत करेंगे आगे क्या प्लान है और कितना अफसोस है, किस तरह से चुनाव में कमियां रही, क्या मैनेजमेंट में दिक्कत रही कि दूसरे नंबर पर रहे, आगे क्या प्लान है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और किसान है और सामान्य किसान ही कहेंगे, क्योंकि खुद जो है नरमे की चुगाई कर रहे हैं, खेत में हैं, और इनसे बातचीत करें। जी भाई साहब, स्वागत है आपका ई समाचार पर। नमस्कार। फिर से जो है चुनावों का बिगुल बज चुका है। पहले चरण में नहीं, दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। ठीक है, तो कैसी तैयारियां हैं आपकी? तैयारियां अच्छी है जी। लगभग 10 दिन से हम लगातार लोगों के संपर्क में, और 10 दिन से नहीं, मैं मान के चलो पिछले जब चुनाव हमने हारा था ना, उसी दिन से हमारी लगन थी भी अगली बार फिर चुनाव लड़ना है। तो उसी दिन से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, दुख सुख में जाते हैं, कोई छोटा मोटा काम बोलते हैं तो हो न हो साथ उनके काम के लिए ज़रूर जाते हैं हम। ये हमारी उसी दिन से कोशिश है लगातार। कितने वोट है गांव में टोटल? गांव में अब 2500 करीब है। नए बन गए ना, पिछले साल, पिछले जब प्लान में चुनाव हुए थे तो 2000 वोट थे। 2000 वोट थे, अभी 2500 वोट है। आपने कितने वोट हासिल किए थे, कितने वोटों से रह गए थे? 700 वोट हासिल किए थे। 380 वोटों की हार जीत हुई थी। लेकिन हमें अगला कैंडिडेट था तो वो बहुत ही बड़ा आदमी था और हम एक आम किसान है, छोटे ज़मींदार हैं। तो हमने ये सोचा नहीं था कि हमारे को इतने वोट आ जाएंगे। अगर ऐसा पता होता तो थोड़ी मेहनत और करते, चुनाव निकाल भी सकते थे। लेकिन बस वो गलतफहमी में रह गए। वो टीस है अभी? हाँ है। अब निकाल, क्या प्लान है? प्लान है 100% चुनाव जीत के निकलना है। विजन क्या है आपके पास गांव के लिए? सिर्फ चुनाव लड़ना जीतना ही है या फिर कुछ गांव के लिए विजन आपके पास? विजन हमारा यही है कि पार्टीबाजी से ऊपर उठ के काम करो। जैसे कोई सरपंच बनने के बाद किसी पार्टी में चला गया, किसी पार्टी में नहीं, पार्टीबाजी का तो काम ही छोड़ो। पार्टीबाजी का चुनाव आए तो उसकी तरफ भी ना देखे, चाहे किसी पार्टी का आए। बस गाँव का जो भी काम हो ना, उस काम में ध्यान रखो। गंदे नाले का काम है, एक जोड़ा है, छप्पड़ है, उसका बहुत बुरा हाल है हमारे गांव में। गलियां का भी बहुत बुरा हाल है। तो विकास का ये एक हमारे धार्मिक स्थल है, गोगा मेड़ी है गांव में, बहुत बड़ी है, लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। तो अगर साफ सफाई हो, सरपंच भी उस मेड़ी की तरफ ध्यान दे, अच्छा काम हो, तो बाहर के लोग आएँ तो वो गाँव की बात करेगा। वो गाँव बहुत खूबसूरत सुंदर है। तो सफाई को लेकर और विकास कार्य कितने कमी रही है? पिछले 5 साल में कितने विकास कार्य हुए हैं, कितनी कमी है जो आपको लगता है कि आने वाले समय में मैं करवा पाऊँ? नहीं, विकास कार्य हुए भी है लेकिन कमी बहुत है। कमी की पूर्ति तो होगी नहीं, धीरे धीरे कर टाइम लगेगा और कमी निकल जाएगी। अगर अच्छी सोच से काम करें ना तो कमी की पूर्ति भी हो सकती है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन लोग इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। ग्रांट आ जाती है, लगाने का उनका मन नहीं होता है, वापिस चली जाती है। ये भी हम देखते आते हैं। ठीक है, खेत में काम करते हैं किसान, लेकिन नज़र सब चीज़ों पे रहती है। खेत में आप काम कर रहे हैं तो किस तरह से गांव के जो वोटर हैं, जो संबंधी हैं, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको किस तरह से साधते हैं, उनको कैसे टाइम निकाल के उनको प्रेरित करते हैं? अभी सुबह सुबह हम दोनों भाई 1 घंटा टाइम देते हैं। और ये नरमे की चुगाई चल रही है, अभी 30 एकड़ नरमा और खड़ा है, एक बार चुगने वाला। तो ये मेरा बड़ा भाई है राजू, इसको बोल दिया भी सुबह आप हर रोज़ 2 घंटे लेट आओ और गांव में संपर्क करो। वैसे हम फ़ोन से हर रोज़ संपर्क करते हैं। कल से तारीख निकलने का बिल्कुल बजाय उसे तो कल मान के चलो 3 घंटे खेत में यहाँ बैठे बैठे हर आदमी को फ़ोन किया, हमने हर आदमी से कॉन्टैक्ट किया फ़ोन पे। फसलबाड़ी किस तरह की इस बार? फसलबाड़ी अच्छी है, पिछली बार जैसी तो नहीं है लेकिन ये आपको दिखाई देती है, अच्छी है। हाँ, पिछली बार तो आपका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा नहीं रहा। तो इस बार क्या ना अच्छा रहेगा? 100% अच्छा रहेगा। पूरा गांव चाहता है हमें। हाँ, चलो, गांव के हर लोगों के मन में है कि इनको जिताएंगे। ठीक है। हाँ। ये हमारे साथ राज पूनिया थे जिन्होंने अपनी बात रखी और इनका कहना है कि पिछली बार जो है
राम प्रकाश पुनिया। इनका कहना है कि पिछली बार जो है चुनाव में टीस रह गई, कुछ थोड़े ही मार्जिन से वो चुनाव में पिछड़ गए, लेकिन इस बार तैयारी पूरी है और खेती के साथ साथ सुबह शाम 2-2 घंटे वो गांव में देते हैं और जो गांव के जो वोटर हैं उनको साधते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और अपने पक्ष में वोट डलाने की अपील भी कर रहे हैं। हालांकि दूसरे चरण में चुनाव होने हैं, अभी समय है, लेकिन इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है। आगे भी हम ममेरा कलां के बाकी ग्रामीणों से बातचीत भी करेंगे, पूर्व के सरपंच हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, कितने गाँव में विकास कार्य हैं उसको लेकर भी हम ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करेंगे।